हेलो दोस्तों, अदिति डेयरी फार्म पर आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सॉरी कि हम कौन सी गाय तकरीबन कितने में खरीद कर लाए हैं और कहां से लाए हैं और उसका अभी तकरीबन प्रेजेंट में उसका पूरा डिटेल क्या है। गावन से लेके सीमेंट डिटेल, मिल्क कितना उसका मिल्क है, कौन सा इलेक्ट्रीशियन है, ए टू जेड आपको अपनी हर एक पाँचों गाय के बारे में आपको मैं डिटेल देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सबसे अपनी इस नंबर वन गाय और इनके हर एक पशु का जो हमने नाम रखा है तकरीबन 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 एज ए टू जेड में आपको अपनी हर एक गाय के बारे में तकरीबन डिटेल दूंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि आप लोग को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं अपनी इस कबरी गाय से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यदि मैं बात करूँ अपनी इस कबरी गाय की तो तकरीबन हमने इसे 2019 में 24,000 रुपये में ख़रीदा था, जिस समय कि तकरीबन यह 5 महीने के आसपास की डिलीवरी हो रखी थी, जिस समय और इसके साथ उस समय मेल काप था। उस समय हमने इसे तकरीबन अगस्त जुलाई महीने में इसे हमने परचेज़ किया था 24,000 रुपये में, जिस समय तकरीबन इसके पास 9 लीटर के आसपास दोनों टाइम का मिलाकर दूध था। और उस समय तकरीबन हमें सेकेंड इलेक्ट्रीशियन में यह थी। यदि मैं अभी की बात करूँ तो तकरीबन 6 से 7 इलेक्ट्रीशियन इसका हो चुका है और अभी तकरीबन यह 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है और तकरीबन छठा महीना इसे रनिंग हो चुका है। अभी मैं यदि इसके दूध की बात करूँ तो तकरीबन इसका दूध अभी 11 लीटर के आसपास दोनों टाइम का मिलाकर है। अब मैं बात करता और इसे यदि मैं बात करूं तो इसे हमने तकरीबन अपने घर के नज़दीक एक इच्छापट्टी गांव है, वहां से ख़रीदा था। और इसका यदि मैं बात करूं तो इसका नाम हमने कबरी रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं काली सफ़ेद है। अब मैं बात करता हूं अपनी इस गाय की, ये छटंकी है। यदि मैं इससे बात करूं कहाँ से इसे हमने ख़रीदा है तो यह हमारी घर की है, जैसा कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर दर्शकों को मालूम होगा। यदि मैं इसकी मैं बात करता हूँ इसकी माँ की, तो इसकी माँ को हमने एक सेल्समैन के द्वारा ख़रीदा था और इसकी माँ की जो कीमत थी 45,000 रुपये में इसे हमने ख़रीदा था। तो अब मैं इसकी यदि डिटेल की बात करूँ तो तकरीबन इसे अभी सीमन लगाए के 11 से 12 दिन हो चुके हैं। 24 जनवरी का इसको सीमन लगा है और यह तकरीबन अभी थर्ड इलेक्ट्रीशियन में है। फोर्थ इलेक्ट्रीशियन के लिए इसे हमने सीमन लगवा दिया है। और इसका यदि एज की बात करूँ तो तकरीबन स्टार्टिंग मई में यह इसकी उम्र 7 साल हो जाएगी। और अभी तक मैं इसके दूध की बात करूँ तो इसके पास अभी 13 से 14 लीटर दोनों टाइम का मिलाकर दूध है। सॉरी। अब मैं अपनी इस बछड़ी के बारे में बात करता हूँ। यदि मैं इसकी बात करूँ इससे हमने कहाँ से ख़रीदा है, जो नए व्यूवर्स होंगे तो उन्हें बता दूँ तो ये भी हमारी घर की बछड़ी है। और यदि मैं बात करूँ तो तकरीबन इसके हमने तकरीबन इसकी आप उल्टे में जाते हैं तो तकरीबन चौथी पीढ़ी इसकी जो परनानी से और ऊपर में जाऊं तो उससे हमने तकरीबन रिप्लेस करके उसको खरीद लेके आए थे, जिसके साथ कि मतलब इसकी परनानी हमारे फार्म पर आई थी तकरीबन मात्र 4 महीने की वो हमारी बछड़ी थी। यदि तो उसमें से हमारी उस ब्लड लाइन की हम हर एक बछड़ी को अपने पास रखते हैं, ताकि हमारा एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग में हमारा जब फार्म हुआ था उसके कुछ दिनों बाद हमने इसकी ब्लड लाइन का इसका जो परिवार है हमारा चल रहा है। यदि मैं इसके यदि उम्र की बात करूँ तो तकरीबन इससे जून में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यह तकरीबन अभी मात्र 2 दांत है और जिसमें अभी तकरीबन यह एक फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन इसका हो चुका है और सेकंड इलेक्ट्रीशियन में तकरीबन यह भी 5 महीने प्लस गाभन हो चुकी है। और अब मैं इसकी बात करता हूँ। यह तकरीबन इसे भी मैं बात करूँ तो इसे जून में तकरीबन 4 साल का समय पूरा हो जाएगा। ये दोनों ही एक ही माँ की दोनों बेटी है। ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है। सॉरी थोड़ी अभी। और मैं यदि बात करूँ इसके इलेक्ट्रीशियन की तो यह तकरीबन सेकंड इलेक्ट्रीशियन में अभी हमारे पास यह दूध दे रही है। इसके साथ मेल काफ था जो कि एक्सपायर हो चुका है। और हाँ सॉरी, इसके साथ मैंने बताया नहीं, इन दोनों के साथ इसके साथ भी मेल काफ था जो एक्सपायर हो गया है। इसकी जो फीमेल है देख सकते हैं, इसकी जो ये फीमेल है तकरीबन 8 महीने की हो चुकी है। इसके 8 महीने प्रेग्नेंट हाँ बच्चा देगा हो गए हैं। और इसे
तकरीबन गाभन की मैं बात करूँ तो 4 तारीख को 1 महीना हो गया है, दूसरा महीना रनिंग हो चुका है। और इसकी ये भी तकरीबन जून में 4 साल की इसकी उम्र कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ अपनी इस गाय की। यदि मैं बात करूँ इसकी उम्र की तो तकरीबन यह मई में 5 साल की इसकी उम्र कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी मैं यदि प्रेगनेंसी की बात करूँ तो तकरीबन यह अभी 4 महीने प्लस प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इसकी मैं बछड़ी की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने ABS टाइसन की जो कि इसकी बछड़ी है। और अभी और इसके तकरीबन उम्र 5 साल। और इसके अभी दूध की मैं बात करूं तो तकरीबन इसका भी 10 से 11 लीटर दोनों टाइम का इसके दूध दे रही है। इसे बच्चा देने की बात करूं तो तकरीबन इसे अभी 10 महीने प्लस बच्चा देगा हो चुका है, जिसमें से 4 महीने की यह अभी गावन हो चुकी है। अब मैं अपनी इस बछड़ी की बात करता हूँ जो हमारे अभी इसे यदि खरीदे हुए के अभी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। अभी किसी भाई का कमेंट नहीं आया, जब तक कमेंट नहीं आएगा जब तक मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगा। जब तक मैं इसका प्राइस को सरप्राइज में ही रखूँगा, सस्पेंस रखूँगा। देखता हूँ किस भाई का कितना अनुमान जाता है इसकी ब्रीड के हिसाब से। तो इससे अभी हम तकरीबन पिछले बुधवार के दिन खरीद के लाए हैं। अभी तकरीबन 1 हफ्ता होने को है। अभी जो कि हमने इसकी डिवार्मिंग करी थी तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। इसका पेट काफ़ी हल्का हो चुका है। और इसकी यदि मैं एज की बात करूँ तो तकरीबन जो मेरा अंदाज़ा 8 महीने के आसपास इसकी एज होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी ABS क्वालिटी की है, हमारी बछड़ी है। मैं इसकी बात करता हूँ तकरीबन यह अभी 7 महीने प्लस इसकी एज हो चुकी है। जून महीने की इसकी डेट ऑफ बर्थ है, 23 जून की इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2023 की। तो यह आप देख सकते हैं, यह इसकी माँ, ये जो कवरी जो आप देख सकते हैं ये इसकी माँ है। ये हमारे घर की बछड़ी है। अब मैं अगली अपनी बछड़ी को दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो हमारी बछड़ी ABS प्रीत की हमारी बछड़ी, इसकी क्वालिटी आप देखिए। तो यह जो है इसकी बछड़ी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो इसकी तकरीबन में एज की बात करूँ तो यह 8.5 महीने तकरीबन इसकी एज होने को है। और यह इसकी जन्म तारीख की बात करूँ तो 28 मई की इसकी डेट ऑफ बर्थ है। इसका हमने नाम टिकली रखा है। और अब मैं अपनी दूसरी बछड़ी की बात करता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की जेड ब्लैक टाइप में हमारी बछड़ी है। तो इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो इसकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च को यह भी 1 साल की हो जाएगी। इसके मैं नाम की बात करूँ तो इसका हमने नाम काली रखा है। इसकी माँ आप देख सकते हैं वो नंबर 1 पर जो आप धूप के कारण इसकी दी, तो वह उसकी माँ का नाम लड्डो है। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम छुटकी हमने रखा है, क्योंकि इसका हमारे फार्म की सबसे छोटी गाय है। इस कारण हमने इसका नाम छुटकी रखा है। या जैसे चांदनी इसका हमने लोन रखा है। यह जो छटंकी, क्योंकि बचपन में काफ़ी ज़्यादा उछलती रहती थी तो इसलिए इसका नाम हमने छटंकी रख रखा है। और उसका जो हमने जो कवरी हमारी जो HF वाली जो बछड़ी नई जो दिखाई, उसका नाम हमने परी रखा है। तो जो उसके पास वाली जो बछड़ी जो हमारी थी उसका नाम गोरी है। तो यही हमारे तकरीबन अभी 9 पशु हमारे फार्म पर हैं। और देख सकते हैं हमने 9 पशुओं को तकरीबन कितनी से कंजस्टेड जगह में रख रखा, किस तरह से अपने फार्म को मैनेज करते हैं। इसी तरीके की आपको वीडियो देखनी हो कि हम हमारे फार्म को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और आप भी अपने कम जगह में अपने फार्म को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरीके से जो भी हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें तब आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।